हेलो फ्रेंड, टुडे इज डे 17 ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो बहुत लोगों को मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या मैं ये सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। तो हाँ, 100% आप जो बातचीत जो होता है नॉर्मल बातचीत वो करना तो आप सीख ही जाओगे। और जितना और बेहतर आप इस पे मेहनत करोगे कई तरह से, जैसे इंटरव्यू का या किसी कोई स्पीच का, तो वहाँ और बेहतर करते जाओगे। तो वो आगे आपका डिपेंड करेगा कि कैसे-कैसे इस इंग्लिश सीखने के प्रोसेस में कितने दिन तक आप बने हुए हो और कितने अच्छे से आप सीख रहे हो। तो ये सारे सेंटेंसेस है कि इनको कर लोगे तो आपको जो स्पोकन इंग्लिश जो नॉर्मल बातचीत होती है ना, उसमें विल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके? सो चलिए आज कुछ सेंटेंसेस है, अच्छे सेंटेंसेस है, इसको आप देख लीजिए। क्या कुछ खाना बचा है? ये बहुत हम पूछते हैं, क्या कुछ खाना बचा है? इज़ देयर एनी फूड लेफ्ट? 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 नेक्स्ट सेंटेंस इज़ खाना गरम कर दो, खाना गरम कर दो। हीट अप द फूड, हीट अप द फूड, हीट अप द फूड, खाना गरम कर दो। हीट अप द फूड, खाना गरम कर दो। हीट अप द फूड, खाना गरम कर दो। दूध मत गिराना, दूध मत गिराना, डोंट स्पिल द मिल्क। दूध मत गिराना, डोंट स्पिल द मिल्क। छलक जाना होता है ना, वही। दूध मत गिरा, डोंट स्पिल द मिल्क, डोंट स्पिल द मिल्क, डोंट स्पिल द मिल्क। टेबल लगा दो, सेट द टेबल, टेबल लगा दो, सेट द टेबल, सेट द टेबल, सेट द टेबल। अब इसमें जो है, अब सेट द टेबल, यू जस्ट नो हाउ टू स्पीक द सेट, टेबल लगा दो, सेट द टेबल। नाउ यू कैन एक्सटेंड दिस सेंटेंस फर्दर आल्सो, दैट सेट द टेबल फॉर डिनर। ठीक है? सेट द टेबल फॉर स्टडी। तो कुछ भी हो गया। अब यहाँ है नेक्स्ट सेंटेंस है, रात का खाना लग गया है। डिनर इज सर्व्ड, डिनर इज सर्व्ड, डिनर इज सर्व्ड। देखिए इंग्लिश में इतना कुछ बोलना पड़ा, रात का खाना लग गया है। रात का खाना का ही पूरा का होता है डिनर। लग गया है सर्व्ड, डिनर इज सर्व्ड, डिनर इज सर्व्ड, डिनर इज सर्व्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज अपने मेज को साफ करो, अपने मेज को साफ करो। ये साफ है। एक्चुअली क्या है कि फॉन्ट चेंज हो जा रहा है। टाइड अप द मेज या क्लीन अप या वाइप ऑफ योर मेज। ठीक है? मेज को टाइड अप मतलब क्या है कि डस्टिंग वस्टिंग कर देना, धूल साफ कर देना। ठीक है? केवल ऐसे डस्टिंग। अगर मान ली कि पानी से पोछा करें तो वाइप ऑफ योर डेस्क ऐसे हो जाएगा। ठीक है? ये सिंक सिंक समझ रहे हैं क्या होता है? जो बेसिन होता है ना, जो टैब होता है उसमें एक जालीदार लगा होता है, वो सब नीचे पाइप वाइप रहता है, वो सबको जो पूरा को सिंक कहते हैं। तो सिंक जाम है, तो सिंक इज क्लॉग्ड, क्लॉग्ड यहाँ क्लॉग्ड का होता है। जाम का तो जाम भी एक इंग्लिश टर्म ही है, तो जाम को जाम भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ जाम नहीं बोलेंगे, क्लॉग्ड मतलब कुछ उसमें फंस गया है। क्लॉग्ड मतलब कुछ, जैसे कि कुछ बाल या कुछ और जाके रैपर्स छोटे-छोटे या शैम्पू के छोटे सैचेट्स ये सब फँस गया है, तो सिंक इज़ क्लॉग्ड, क्लॉग्ड बोलेंगे उसको, सिंक इज़ क्लॉग्ड। चादर बदल दो, चादर बदल दो, चेंज द बेडशीट्स, चेंज द बेडशीट्स, चेंज द बेडशीट्स, चेंज द बेडशीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है दरवाजे पर कौन है? हु इज़ एट द डोर? 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 शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़। सो जाओ, गो टू स्लीप, सो जाओ, गो टू स्लीप, सो जाओ, गो टू स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे 7 बजे जगा देना, मुझे 7 बजे जगा देना। वेक मी अप एट 7, वेक मी अप एट 7, वेक मी अप एट 7। अब फिर इसी में फर्दर ऐड हो जाएगा, व्हाई वांटेड टू वेक यू अप बाय 7 एट 7। तो आपका नेक्स्ट आप इसमें रिप्लाई कर सकते हो, बिकॉज़ आई आई वांटेड टू गो टू स्टेशन और कहीं भी कुछ भी जो है। तो इस तरह से जो है सेंटेंसेस एक्सटेंड किए जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे आलस आ रहा है। आई एम फीलिंग लेज़ी, आई एम फीलिंग लेज़ी, आई एम फीलिंग लेज़ी, आई एम फीलिंग लेज़ी, आई एम फीलिंग लेज़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे घर के बहुत काम है, मुझे घर के बहुत काम है। आई हैव अ लॉट ऑफ चोर्स। ये तो चोर्स भी कह सकते हैं, आई लॉट ऑफ चोर्स, या इसको ऐसे भी बोलते हैं आई हैव लॉट ऑफ वर्क एट माय होम, आई हैव लॉट ऑफ वर्क एट माय होम। मेरे घर पे बहुत काम है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ क्या आप क्या आप मेरा एक काम करोगे?
काइंड ऑफ डू मी ए फेवर, काइंड ऑफ डू मी ए फेवर। ये कितना अच्छा सेंटेंस है, कर दीजिए। काइंड ऑफ डू मी ए फेवर, काइंड ऑफ डू मी ए फेवर, काइंड ऑफ डू मी ए फेवर। इसे वापस रख दो, पुट इट बैक, पुट इट बैक, पुट इट बैक, पुट इट बैक। इसे वापस रख दो, मतलब जहाँ से उठाए तो वहीं पे रख दो। पुट इट बैक, इसे उठाओ, पिक इट अप, इसे उठाओ, पिक इट अप, इसे उठाओ, पिक इट अप, पिक इट अप, पिक इट अप, इसे उठाओ, इसे फेंक दो, इसे फेंक दो, थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे। एक तरफ हो जाइए, एक तीर हो गया है, एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड, मूव असाइड, मूव असाइड, मतलब एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड, मूव असाइड। ये बहुत ही मतलब इस्तेमाल होता है, मूव असाइड, एक तरफ हो जाए, फेंक दो, थ्रो इट अवे। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, या इसको ऐसे बोलते हैं, डोंट बोदर मी, डोंट बोदर मी, या बोदर मतलब भी होता है परेशान करना, BOTHER, ब्रदर नहीं बोदर, BOTH, इसमें आर हट गया है, बोदर हो जाएगा ये, ठीक है, बोदर मी, डोंट बोदर मी। मैं सफाई में व्यस्त हूँ, मैं, ये सफाई है यार, मैं सफाई में व्यस्त हूँ, मैं सफाई में व्यस्त हूँ। आई एम बिजी क्लीनिंग, आई एम बिजी क्लीनिंग, आई एम बिजी क्लीनिंग, आई एम बिजी इन क्लीनिंग भी कर सकते हैं, आई एम बिजी इन क्लीनिंग या बिजी इन क्लीनिंग, आई एम बिजी इन क्लीनिंग, आई एम बिजी इन क्लीनिंग। क्या यह साफ है, इज इट क्लीन, क्या यह साफ है, क्या यह साफ है, इज इट क्लीन, 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 इज इट क्लीन। इसकी खुशबू अच्छी है, इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स गुड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इससे बदबू आ रही है, इससे बदबू आ रही है, इट स्मेल्स बैड। तो ये इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स बैड, तो ये अच्छा है, दोनों कर सकते हैं ना। इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स बैड। सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ व्यवस्थित, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। तो अब बोलोगे कि मैं गया था वहाँ पे एक देखने रैली, और सब कुछ ऑर्गेनाइज था, कब आना है, कब जाना है, कैसे बैठना है, कौन कहाँ बैठेगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वेंट टू अटेंड ए सेमिनार, आई हैव सीन देयर, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड देयर। वहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज था, तो ऐसे होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।